हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज यहाँ पे हम एक नया टॉपिक या यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर थर्ड से ही यूनिट फोर्थ ब्रायोफाइट्स का लास्ट सेक्शन। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टॉपिक में क्लास एंथोसिरेटॉप्सिडा। ठीक है, और एंथोसिरेटॉप्सिडा जो है सीरो, इसमें हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो लेंगे वो है एंथोसिरोस। एंथोसिरोज को यहाँ पे समझने वाले हैं। एंथोसिरोज को समझें तो प्रारंभ में जब हम आइक्लर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उन्होंने जो है दो ही मेजर क्लासेस जो हैं इनकी बांटी थी पूरे तो इसकी क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट्स की। और इसके अंदर एक को ले लिया क्या बोलते हैं ये जो ब्राइडी, और दूसरे को उन्होंने रख दिया किसमें, मसाई में, मॉसेज के रूप में। मसाई जो थे उनकी थैलस जो है वो इरेक्ट थे, दो टाइप के उनमें ट्राइकोम्स पाए जा रहे थे। प्लांट जो है वो जड़ तना पत्ती का आभास करा रहा था, हालांकि उसमें जड़ तना पत्ती नहीं थी, एक एडवांस स्ट्रैटेजी के साथ में। वहीं अगर अपन बात करें थैलॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम बात कर रहे हैं एक तरीके से ब्राइडी में, तो उसके अंदर वहाँ पे थैलस चपटे थे, द्विभाजी शाखे थे, मिड रिब थी और इरेक्ट ब्रांचेज जैसा उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसी तरीके के दो कैरेक्टर्स। अब अगर हम बात करें नया एडवांस आधुनिक अवधारणा के अनुसार, तो आधुनिक अवधारणा में यहाँ पे साइंटिस्ट हमारे पास में आ गए रॉथ मैलर, लगभग 1951। तो इन्होंने नई जो हमारी नोमेनक्लेचर की अवधारणा थी, ठीक है, आईसीबीएन की, तो उसके लिए उन्होंने यूज में लिया। और यहाँ पे इन्होंने मेजर 3 क्लासेस बांट दी। कौन कौन सी? फर्स्ट इज हिपेटोकॉप्सिडा, ठीक है। सेकंड जो उन्होंने क्लास बांट दी दैट इज एंथोसिरोसिडा, एंड थर्ड वाली जो उन्होंने क्लास बांट दी दैट इज ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो ये उन्होंने मेजर क्लासेस बांट दी, जिसमें अगर अपन हिपेटोकॉप्सिडा की बात कर चुके हैं, इसके अंदर हमने लगभग 4 ऑर्डर्स पढ़े, जिसमें मार्किनसीएल्स को हमने ढंग से पढ़ लिया, जंगरमेनियल्स एंड 2 और। ठीक है, वहीं अगर अपन एंथोसिरोप्सिडा की बात करें तो उसके अंदर एक ही मेजर क्लास है एंथोसिरोटेल्स, और ब्रायोसिडा की बात करें तो इसके अंदर 3 जो हैं ऑर्डर्स में डिवाइडेड हैं। अब यहीं अगर अपन एक बात और करें तो इनके गुणधर्म और लक्षणों को देखते हुए रॉथ मैलर के बाद में आ गए प्रॉस्कर। प्रॉस्केमर ने लगभग 1957 में सब कुछ सेम रखा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल इसका नाम जो था एंथोसिरोप्सिडा जो था उसको नाम रख दिया एंथोसिरेटोसिडा, केवल सिरेटो शब्द और इसमें डाल दिया। तो दैट इज हिपेटोकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, और बीच में मेजर क्लास डाल दी एंथोसिरोटॉप्सिडा, और इसी के अंदर उन्होंने ऑर्डर रख दिया, एक ही ऑर्डर है हमारे पास में एंथोसिरोटेल्स।
ठीक है। और इसमें फिर फैमिलीज 2 कर दी उन्होंने, और जीनस की हम बात करें तो लगभग इसमें 25 जीनस जो हैं मतलब हाँ 25 जीनस के आसपास इसमें मिल रहे हैं, और लगभग इनकी स्पीसीज है 300 स्पीसीज के आसपास जो है वो हमको एंथोसेरोस की पाई जा रही है, जिसमें लगभग 25 स्पीसीज तो हमारे भारतीय प्रजाति या एनवायरनमेंट के अंदर ही हमको देखने को मिल जाती है एक चीज़ नॉर्मली। तो ये एक सिंपल सा ज्ञान था, बहुत ज़्यादा नॉलेज की चीज़ नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा याद भी नहीं रखना है, केवल हमको एक क्लासिफिकेशन स्ट्रेटजीज में बताना है कि हम इन 3 क्लासेस को ही पढ़ रहे हैं। यहाँ हिपेटोकॉप्सिडा मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इसके अंदर आपने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं मार्केंसियल्स, ये पॉज कर, ये रहा मार्केंसियल्स, और मार्केंसियल्स जो ऑर्डर है उसमें आपने 2 पढ़ लिया, एक मार्केंसिएसी जिसमें आपने पढ़ लिया है मार्केंसिया, और एक आपने रिक्सिएसी में पढ़ लिया रिक्सिया। तो ये 2 मेजर जो हमारे एग्जाम्पल्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एंथोसेरोटॉप्सिडा में आ रहे हैं। एंथोसेरोटॉप्सिडा के लिए हमारे पास में ऑर्डर है एंथोसेरोल्स, और एंथोसेरोटेल्स जो है उसके अंदर हमारे पास फैमिली है एंथोसेरेसी, और एंथोसेरेसी में हम एग्जाम्पल जो यहाँ पे पढ़ लेंगे वो हो गया एंथोसिरोस। और ब्रायोप्सिडा के लिए भी हमारे पास में 3 ऑर्डर्स हैं। तो मेजर क्लासेस में हम जाए तो स्फैग्नेल्स है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है फ्यूनरेल्स पढ़ेंगे, और हमारे कोर्स में है फ्यूनेरिया, ठीक है। वरना उससे पहले अगर हम बात करें, देखिए बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे स्फैग्नेल्स का है स्फैग्नम, जो कि बहुत ज़्यादा पीट मॉस के रूप में भी काम में आता है। क्लियर? तो अब ये सारी चीज़ें छोड़ें, अब हम आते हैं किस पे, एंथोसेरोस पे। तो इस क्लास के ज़्यादातर सदस्यों को एक कॉमन नाम दिया जाता है, दैट इज हॉर्न वर्ड, WORD, हॉर्न वर्ड्स कहा जाता है। इस क्लास के सभी सदस्यों को हम यहाँ पे नाम दे रहे थे लीवर वर्ड, क्योंकि ये 2 काम हैं। एक तो ये लीवर की तरह द्विभाजी शाखित संरचना के रूप में चपटे दिखाई देते हैं बिल्कुल, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस सदस्य में जो रिक्सिया की प्रजातियां हैं उसमें लीवर डिजीज से संबंधित कुछ एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें मिलते हैं, जिससे इनके रोग निदान में या इनके उपचार में काम आता है। इसी वजह से इसके ज़्यादातर जो सदस्य हैं चपटे और उनकी समान संरचना होने के कारण और उसमें प्रयुक्त होने के कारण इन्हें लीवर या यकृत के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमारे कॉमन वर्ड्स हो गए जनरल नॉलेज इसके लिए, न्यू टाइप के लिए। तो ये सारे मार्केंसिया एंड रिक्सिया जो कहला रहे हैं लीवर वर्ड्स कहला रहे हैं, और ये हो गए किसके अंदर, हॉर्न वर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब इनके लक्षणों को देखते हुए हमने इसको अलग क्लास दे ही दी है, मतलब ऑर्डर दे ही दिया है, क्लास भी अलग दे दी, फैमिली जीनस भी अलग होगी। तो अब हम इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एक्चुअली में क्या कह रहा है। सिस्टमेटिक पोजीशन या हम कहें तो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड आता है दैट इज डिवीजन। डिवीजन के अकॉर्डिंग हम चलें, इधर से शुरू कर लेते हैं, यही कर लेते हैं डिवीजन। तो डिवीजन में हमारे पास सबसे पहला आता है वो हो गया ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। किंगडम की हम बात करें तो प्लेंटी के अंदर हम यूज में ले ही रहे हैं।
ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स की हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स के लिए वही हमारे कॉमन कैरेक्टर्स चलते हैं, जिसमें हम 2 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं कि प्लांट जो है उभयचर है, ठीक है। जो कोशिकांग जननांग है वो क्या बोलते हैं जैकेटेड है। प्लांट जो है थैलस वो कोशिकीय विभाजन कर दिखाता है या लेबर जो डिफ्रेंशिएशन शो करता है वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा हमें अब वो दूसरा हम बात करें तो दैट इज क्लास। क्लास यहाँ पे हमारी चेंज हो चुकी है, जो कि पहले कौन सी थी, हिपेटोकॉप्सिडा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एंथो सिरेटॉप्सिडा या सिरोटॉप्सिडा, एंथो सिरोटॉप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा की हम बात करें तो इसके लिए यहाँ पे एक सिंपल एक भूमिका निभाते हैं, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं हिपेटोकॉप्सिडा में। दोनों में क्या अंतर हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो व्यवहार, हैबिट्स, जो अकरेंस है वो तो अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो थोड़ा थोड़ा सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर इनके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स हैं तो वो एक अलग चीज़ है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं तो 3 मेजर कंसेप्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम हिपेटोकॉप्सिडा मतलब मार्केंसिया एंड रिक्शिया की तरफ चलते हैं तो थैलस जो है द्विभाजी शाखित है, एक चीज़। दूसरा अगर हम बात करें तो मिडरिब उसके अंदर पाई जा रही है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में उसमें परिलक्षित हो रही है। डॉर्सल सरफेस पे एयर पोर्ट्स, एयर चैम्बर एंड फोटोसिंथेटिक जोन है। लोअर सरफेस या वेंट्रल सरफेस पे स्टोरेज जोन है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके ऊपर मिडरिब के दोनों तरफ 1 या 2 पंक्तियों में राइजोइड्स हैं, दोनों टाइप के। और स्केल्स हैं, स्केल्स की भी अगर हम बात करें तो हाँ, हिपेटोकॉप्सिडा में दोनों टाइप के स्केल्स नहीं है। मार्केंसिया की कुछ स्पीसीज है जैसे कि पॉलीमॉर्फो जो कि स्थलीय है, उनके अंदर जरूर स्केल जो है 2 या 3 लेयर्स के अंदर पाए जा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़। लेकिन अगर हम एंथोसिरोटॉप्सिडा की बात करें तो इसका थैलस जो है चपटा है, द्विभाजी शाखित है, डॉर्सी वेंट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिडरिब इनके अंदर नहीं पाई जा रही, स्केल्स इनमें नहीं पाए जा रहे। राइजोइड्स में भी ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स नहीं पाए जा रहे। डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे डॉर्सल ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, लेकिन एयर चैम्बर्स, एयर पोर्ट्स नहीं पाए जा रहे। अपर एपिडर्मिस नहीं पाई जा रही, बहुत कम देखने को मिल रही है। लोअर रीजन जो है स्टोरेज है। तो अगर हम टीएस काटते हैं तो इसकी संरचना में हमें फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोनों में कोई डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। एक और चीज़ हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रही है जिसमें हम कह सकते हैं कि कैविटीज़ मिल रही है जिसमें म्यूसिलेज भरा हुआ है, और उसके अंदर कभी कभी जो है, कभी कभी क्या मैक्सिमम जो है एक एल्गी, कौन सी एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक या एनाबिना टाइप जो है वो उसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है, मतलब एक्सेस जीवन के रूप में। तो ये सारी की सारी जो है इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और उसके ऊपर हम यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट चीज़ जिसको हम कह सकते हैं पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन की ओर हम लेके चलें, तो वो आ जाता है हमारे इसी का ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास में आ गया एंथो सिरोटेल्स, एंथोसिरोटेल्स। एंथोसिरोटेल्स की ओर अगर हम चलें तो कुछ कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि हमने प्रारंभ में लिखा था कि पहली चीज़ इसकी नहीं है, इसका है कि थैलस फ्लैट या फ्लैटन्ड चपटा, डॉर्सी वेंट्रल एंड कैसा था, डाइकोटोमस। फ्लैट का मतलब हो गया चपटा, पृष्ठ, पृष्ठाधारी या पृष्ठ अधर, एंड डाइकोटोमस का मतलब हो गया द्विभाजी शाखित। कैसा हो गया, द्विभाजी शाखित।
थैलस की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मिडरिब, मध्य शिरा, हम यहाँ पे अनुपस्थिति कर देते हैं, मध्य शिरा अनुपस्थित। कुछ स्पीशीज हैं जिनमें मध्य शिरा मिलती है, लेकिन हम यहाँ पे व्यवहारिक रूप में कह देते हैं मध्य शिरा नहीं पाई जा रही है। ठीक है। तीसरी चीज मध्य शिरा के बाद अगर अपन बात करें तो डॉर्सल सतह की हम कह रहे हैं, तो डॉर्सल सतह मतलब उपाक्ष और अभ्यक्ष। उपाक्ष सतह ऊपरी वाली फोटोसिंथेटिक जोन जो है, तो डॉर्सल सतह पर एयर पोर एंड एयर चैम्बर्स एब्सेंट नहीं पाए जाते। ठीक है, एयरपोर्ट या एयर चैम्बर्स नहीं पाए जाते। सेल्स आर होमोलोगस, समांगी। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट नहीं होती है, जिसको हम कह रहे थे फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन। ऐसा कोई विभेदन यहाँ पे देखने को हमको नहीं मिल रहा है। तीसरा अगर अपन चले वेंट्रल की ओर, तो वेंट्रल सरफेस पे अगर हम पहुंचते हैं तो वेंट्रल सतह जिसको हम बोलते हैं अभ्यक्ष, ये हो गई उपाक्ष। तो अभ्यक्ष सतह की ओर हम चलते हैं तो इसके ऊपर मिडरिब तो है ही नहीं, प्लस सिंपल राइजोइड्स। सिंपल राइजोइड्स प्रेजेंट, मतलब यहां पे अगर स्टार डाल के लिखें रेड में तो एयरपोर्ट्स और एयर चैम्बर्स, यही लिख देते हैं, एयरपोर्ट्स एंड एयर चैम्बर्स एब्सेंट। वैसे ही ट्यूबरक्यूलेट, ट्यूबरक्यूलेट का मतलब हो गया गुलिकीय राइजोइड्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट। ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट, मतलब इनमें गुलिकीय प्रकार के जो वो थे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुलाब, वो यहाँ पे राइजोइड्स नहीं है, गुलिकीय। और स्केल्स का मतलब हो गया शल्क। ठीक है, अब ये तो हो गया थैलस का सब कुछ। डेवलपमेंट की अगर अपन बात कर रहे हैं या वृद्धि की बात करें तो वृद्धि सेम ही है, क्योंकि द्विभाजी शाखित है, एपिकल नोच इनमें भी पाई जाएगी। और शीर्ष वृद्धि होती है, वहाँ पे 4 तलों में विभाजन हो रहा है, 2 पार्ट्स में और 2 ऊपर और नीचे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी देखने को मिल रही है। अब आते हैं हम किसके ऊपर, इसके क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे हम चलें, एक चीज़ और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हाँ, फोटोसिंथेटिक जोन तो है ही, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर पायरेनॉइड पाया जा रहा है। ये भी एक स्पेशल चीज आ गई, इसमें स्टार डाल देते हैं। क्लोरोप्लास्ट, सल्क मिटा देता हूं, क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड प्रेजेंट। पायरेनॉइड पाया जाता है, कुछ में नहीं, बाकी ज़्यादातर ये इसके स्पेशलाइजेशन पायरेनॉइड जैसी संरचना इसमें देखने को मिलती है, जो कि इसको एल्गिस से मैच करती है। ठीक है, जो गैमेटेंजिया हैं, ठीक है,
गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया का मतलब युग्मक धानी। युग्मक धानी जो है वो कैसी हैं? एंडोजीनस, मतलब अंतर्जात। कैसी हो गई? अंतर्जात, एंडोजीनस टाइप की हैं, ठीक है। मतलब रिक्सिया के समान गर्त में डेवलप होंगी, लेकिन गुच्छे में। रिक्सिया में एकल डेवलप हुई थी, यहाँ पे गुच्छे में होंगी। मार्केंशिया में एक अलग उभरी हुई सतह के सीड्स पे जाके डेवलप हो रही थी, जिसे हम बोल रहे थे गैमेटेंजियोफोर, युग्मक धानी धर। तो यहाँ पे ऐसा चीज देखने को नहीं मिल रही। अब इससे अतिरिक्त और अगर अपन बात करें, ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट, हाँ ये चीज तो हम बोलना ही भूल गए। हमने जो यहाँ पे नाम दिया था इसको हॉर्नवर्ट, वो नाम क्यों दिया था अभी समझते हैं। तो स्पोरोफाइट जो है वो एक तरीके से हॉर्न लाइक एंड इरेक्ट, ठीक है, हॉर्न लाइक एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरा एंड कॉल्यूमेला प्रेजेंट, एंड कॉल्यूमेला प्रेजेंट। अभी तक हेपेटोकॉप्सिडा में हमने कॉल्यूमेला को एब्सेंट बताया है। ये एक तरीके से भरण ऊतक के समान संरचना है जो केंद्रीय पोजीशन को धारण करता है, ठीक है। आलंबन और संसंजन दोनों तरीके के, मतलब संवहन दोनों तरीके के प्रयोग में काम आ रहा है। तो कॉल्यूमेला के लिए हम कह सकते हैं कि इनमें कॉल्यूमेला एब्सेंट है, वो सॉरी प्रेजेंट है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें अगर अपन डालें तो यहां पे हम डाल सकते हैं कि इनमें इलेटर्स जैसी संरचना जो है वो नहीं पाई जाती। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट, सॉरी इलेटर्स तो है, स्पोरोफाइट में फुट एंड कैप्सूल, इलेटर्स में फुट एंड कैप्सूल प्रेजेंट होता है। सीटा जो है वो इनमें नहीं पाया जाता है। सुनो, ये यहां रखो, मैं वहां, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो ये काफी सारे लक्षण आ गए जिसमें अगर आप ढंग से देख पाए तो ये 1 2 3 4 5 और 6 पंक्तियां तो हो गई इसकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे, और ये हो गई इसकी 7 8 और 9 पॉइंट जो हैं ये हो गए किसके ऊपर, एक तरीके से इसके स्पोरोफाइट के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन यहाँ कहें तो अब आते हैं किसके ऊपर, इसने 2 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। एक है एंथोसिरोटेसी और एक है नोटोथाइलेसी। तो नोटोथाइलेसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अभी हम यहाँ पे एक ही फैमिली को डिस्कस करेंगे।
और वो फैमिली है एंथोसिरोटेसी। ठीक है, तो इस फैमिली को हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इसके भी कुछ कैरेक्टर्स को ऐड कर ले तो बाकी सब कुछ तो देखो सेम है। दूसरा हमने यहाँ पे एक दूसरी फैमिली का नाम बताया, दैट इज नोटोथाइलेसी। तो दोनों में बहुत कम अंतर है और वो भी उसके स्पोरोफाइट में। बाकी थैलास ऑर्गेनाइजेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों में क्या है, सेम टू सेम। तो सारे लक्षण तो इसमें आ ही जाएंगे। केवल और केवल दोनों फैमिलीज में क्या अंतर है, अगर दो फैमिली नहीं होती तो हम सेम ही किस में ले जाते हैं, फैमिली में। लेकिन अब हमारे पास में दो फैमिलीज है तो दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे अगर हम इनके अंतरों की बात करें तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि इसमें किसमें, एंथोसेरोटोसी में कैप्सूल या स्पोरोफाइट कैसा है, इरेक्ट एंड हॉर्न लाइक। इरेक्ट एंड हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट कैप्सूल, मतलब बीजाणुद्भिद जो कैप्सूल है वो कैसा है, हॉर्न लाइक, मतलब सींग के समान, इरेक्ट। और इरेक्ट का मतलब होता है ऊर्ध्व, खड़ा। एक चीज को समझना, इसको हॉर्न क्यों कहा गया, क्योंकि इसके थैलस तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा हिपेटोकॉप्सिडा से भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इसका थैलस है अनियमित संरचना के रूप में जो डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर हम जब यहाँ पे डेवलप होता है इसका स्पोरोफाइट फीमेल आर्चिगोनिया के अंदर, तब ये एक इस तरीके की हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के रूप में परिलक्षित होता है, अलग से ही दिखाई देने लगता है, सींग के समान। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो डार्क ब्राउन या डार्क स्लेटी कलर ले लेता है, जो बिल्कुल सींग के समान अलग ही संरचना में परिलक्षित रहता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। और यही कारण है कि इस वर्ग के, मतलब इस क्लास के जितने भी, मतलब इस वर्ग गण, मतलब वर्ग ही कह देते हैं, इस वर्ग के समस्त जो सदस्य हैं उन्हें हम हॉर्न वर्ड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा हम अगर यहाँ पे बात करें तो जो कैप्सूल है में कॉल्यूमेला तो है ही, लेकिन कैप्सूल वॉल जो है में क्या मिल रहे हैं, स्टोमेटा। अब तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। कैप्सूल वॉल यहाँ पे बहुकोशिक परती है प्लस उसके अंदर स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। तीसरा एक प्रेजेंस और करें तो कैप्सूल वॉल जो है उसके अंदर क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट एंड फोटोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय भी है। प्रकाश संश्लेषी कैसी है, सक्रिय। अब एक चीज और ध्यान देना, हमने अभी तक क्या किया था, हमने जो स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाए उसके अंदर ये लगातार विभेदन हुआ था, बहुत सारी सेल्स, और यहाँ पे फिर हमने एक रेडियल लॉन्गिट्यूडल विभाजन किया जिससे हमको यहाँ तो मिली एक्सोथीसियल और अंदर वाली कोशिकाएं हमको मिली एंडोथीसियम। एंडोथीसियम और एक्सोथीसियम, क्लियर है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे तो बन रही थी जैकेट या वॉल, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज में, क्लियर है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज एक बन जाती है लेटर मदर सेल्स और एक स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर्स और लेटर्स बना देती है, ठीक है। लेकिन अगर हम आ रहे हैं किसमें, एंथोसिरोस में, तो यहाँ एक अलग चीज़ है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये जो
स्पोरोजिनस टिश्यूज है, प्रसूप्तक कोशिकाएं जिनको कहते हैं, मदर सेल्स के प्रीकर्सर जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे एंडोथीसियम से बनने की जगह किससे बनती हैं? एक्सोथीसियम से बनती हैं, क्योंकि एंडोथीसियम की कोशिकाएं किस में रूपांतरित हो जाती हैं? कॉल्यूमेला में। सेंट्रल सेल कॉल्यूमेला को बनाती हैं और एक्सोथीसियम की सेल्स फिर वापस एक परिधीय विभाजन करती हैं। इससे सबसे बाहर वाली कोशिका बनाती है 2 से 3 स्तरीय वॉल, और इससे अंदर वाली कोशिका जो है वो बनाती है स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, ये यहां पे बनते हैं, इसलिए इस लाइन को अलग से ब्लू पेन से लिख देता हूं। कौन सा? स्पोरोजिनस टिश्यूज। इन्हें बोलते हैं प्रसूतक। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यूज जो हैं का विभेदन या डिफरेंशिएशन किससे होता है? एक्सोथीसियल सेल्स से। एक्सोथीसियल सेल से होता है, ये चीज को हम यहां पे याद रखेंगे। और इलेटर्स की बात करें तो हाँ, इलेटर जो है मार्केंशिया थोड़े डेवलप, बहुकोशिक, शाखित टाइप के और मोटी भित्ति युक्त जो है हमको पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं किसके ऊपर? जीनस। जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस यहां पे हो जाता है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस। और उसके अतिरिक्त यहां पे स्पीसीज की हम बात करें तो स्पीसीज जो है वो यहाँ पे हो जाती हैं मैनी मोर, जो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। भारतीय प्रजाति में जैसे हमने कहा 300 स्पीसीज के लगभग आइडेंटिफाइज हैं, और उसमें लगभग 25 स्पीसीज जो हैं वो इंडिया में हैं। अबाउट 25 स्पीसीज प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया के भौगोलिक क्षेत्र में या अडेप्टेशन में लगभग एंथोसोरोस की 25 प्रजातियां जो है वो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं या पाई जाती हैं, जिसमें जैसे अगर अपन यहाँ पे लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंथोसोरोस हिमालयेंसिस, एंथोसोरोस हिमालयेंसिस। ठीक है, एक स्पीसीज की अगर हम बात करें तो एंथोसोरोस इरेक्ट्स। ठीक है, इन दो स्पीसीज के लिए अगर अपन कहें तो ये दोनों के दोनों स्पीसीज जो है वो भारतीय प्रजाति में राजस्थान माउंट आबू के आबो हवा में या एनवायरमेंटल कंडीशंस में देखने को मिलती हैं। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया है इंपॉर्टेंट, जो कि हमें याद रखना है। आबू माउंटेन्स के ऊपर ये देखने को मिल रही है। वहीं इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि एंथोसोरोस चंबेंसिस, ये चंबल घाटी के जो क्या बोलते हैं मुहाने हैं या उसके आसपास जो वन्य क्षेत्र है उसके अंदर नम जगहों के ऊपर ये देखने को मिलती है। वहीं और अगर अपन बात करें तो हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी या गंगा घाट की हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें अनेक प्रजातियाँ जो हैं वो इनको देखने को मिल जाती हैं। जैसे ये एक लाइन मिटा देते हैं यहाँ से, एंथोसोरोस, ये है मंगोलियस, मैंगो
मैंग्लोरियस, मैंग्लोरियस, एंथोसरोस क्रिस्पुलिस, ठीक है। एक और अगर अपन यहाँ पे जाड़े तो वो लिख सकते हैं जेम्युलोसस, एंथोसरोस जेम्युलोसस। ये जैसे इंडिया में ही अगर अपन कहें तो यूपी का ही स्पेस आ गया, बिहार, एमपी के जो बेसिन रीजन्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जैसे अगर अपन लोकल हैबिट एंड हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं ना, इनकी अनुकूलता की, तो इनके मेनली अनुकूलन जो है हैबिट्स, अडेप्टेशंस की बात करें अकरेंस में, तो ये हमको मिल रही हैं टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ये तो हमें भी पता है उभयचर है, लेकिन जल आवश्यक है, तो नम छायादार जो भूमि है उन्हीं के अंदर ये देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो टेम्परेट का मतलब अगर अपन बात करें तो शायद शीतोष्ण, और ट्रॉपिकल की अगर अपन बात करें तो ये शायद उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आदि में ये बहुलता में क्या होती हैं, पाई जाती है, ठीक है। एक चीज और अगर हम इसमें ऐड करें जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसके अंदर जो है म्यूसिलेजिनस कैविटीज पाई जाती हैं, जिसमें कुछ एल्गीज, एक्चुअली में एल्गीज नहीं, साइनोफाइसी के मेंबर जो है ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज, वो इसमें सहज जीवन के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकरण के रूप में काम में आते हैं, लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबिना स्पीसीज, ठीक है, वो इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मैनी मोर स्पीसीज हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। तो ये काफ़ी है फिर हमारे पास आज की क्लास में। देन कल की क्लास में फिर हम यहाँ पे मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसी की हैबिट एंड हैबिटेट से रिलेटेड। तो हैबिट्स तो हमने कर ही दी, जैसे कि आबू प्लेसेस पे मिल रही है, बेसिन्स पे मिल रही है, उसके अलावा हमारे पास में नम मिट्टी या इसी तरीके के क्षेत्रों में मिल रही है। एक यहाँ पे और चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि हिमालयनसिस हो गया, एक यहाँ पे हम कर देते हैं लेबेस, एक हम कर देते हैं एंथोसरोस क्या बोलते हैं स्पीसीज फ्यूजीफॉर्मिस, एक और स्पीसीज हम ऐड कर रहे हैं जो हम लिख चुके हैं हिमालयनसिस, हिमालयनसिस। इन तीनों की अगर अपन बात करें तो दीज आर पेरिनियल, बहुवर्षी, ये होती हैं बहुवर्षीय, ठीक है। और वहीं जैसे अगर अपन बात करें ये हैं इरेक्ट्स, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं इरेक्ट्स। एक हमारे पास है जैसे कि क्रिस्पुलस, ये हैं एक तरीके से एनुअल, एक वर्षीय, ठीक है। तो ये स्पीसीज भी जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।
ठीक है, थैंक्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कंप्लीट एंथोसिरोस।